नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, इसका हमें बेसिक तो हमने सब पढ़ रखा है। हम प्रैक्टिस की बात करते हैं कि इसमें हम अपने क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म को अपनाएंगे। सबको पता है मेरे भाई कि एसआई इज इक्वल्स टू PRT/100 होता है। ये बात तो दुनिया जानती है, ठीक। ये इस फॉर्मूले को सब जानते हैं। फॉर्मूला कहाँ से बनता है ये भी सबको पता है, ठीक है। तो इन सब बातों पे मत जाओ, सीधे सीधे तुम ये समझो कि एसआई जो होती है वो डायरेक्टली किस पर रिस्पॉन्सिबल होती है, वो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम, ठीक है। और अगर तीनों है तो तीनों के किस पर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट पर निर्भर करेगी, ठीक है। तीनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा उसके, यानी अब हम कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई जो होगा इस पे डिपेंड हमारा क्या करेगा, तो एसआई करेगा। बात समझ में आ रही है इतनी। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि अगर इनका प्रोडक्ट 10 है, ठीक, तो आने वाली जो हमारी एसआई होगी वो 10 का मल्टीपल होगी। आप ये कह सकते हो क्या, कह सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, इस पे जनरली जो क्वेश्चन लगाते हैं तो हम फॉर्मूला बेस्ड लगा देते हैं, ठीक। तो हम इस पे कोई फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, हम इस चीजों को कॉन्सेप्ट से जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक सरल सी बात तुमको बताते हैं कि अगर हम तुमसे कहेंगे 12.5% की दर से ब्याज मिल रहा है 2 साल तक, तो मेरे भाई तो तुम इसको ऐसे क्यों देख रहे हो, तो तुम इसको ऐसे देखो ना। समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, और ब्याज मिलता किस पे, तो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है मेरे भाई। तो 8 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक हमारा ब्याज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब तुमको पता है कि एसआई की ये अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो हर साल का बराबर बराबर होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पैसा बढ़ने में कभी भी प्रिंसिपल का कोई रोल ही नहीं होता है, हमेशा इंटरेस्ट का रोल होता है। अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो समझ जाना कि उस पर ब्याज मिल रहा है, तभी पैसा बढ़ता है, क्योंकि मूलधन हमेशा फिक्स होता है मेरे भाई। अगर 10,000 की एफडी कराए हो तो वो 10,000 हमेशा 10,000 ही रहेंगे। इस पे जो बढ़ बढ़ के मिलता चला जाएगा ना मेरे भाई, वो क्या मिलेगा, वो ब्याज मिल रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल में 1 ब्याज मिल रहा है तो 2 सालों में कितना ब्याज मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 3 सालों में कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तुमको यहाँ देखो, हम एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, 3 वर्ष में 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। साधारण ब्याज का मूलधन की गणना कीजिए। साधारण ब्याज तथा मूलधन की गणना कीजिए। देख मेरे भाई, इस सवाल में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्टली इसको बनाएंगे। अगर हम ये बनाएंगे तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो एसआई है हमारी, वो प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है। अगर हम मानेंगे तो हम एक को x मानेंगे, फिर दूसरे को x माइनस 3500 मानेंगे। ये बहुत झामताम हो जाएगा। देखो, इसको करना कैसे है, सरल भाषा में समझो। 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्लियर। कै साल में, 3 साल में। भाई मेरे प्रिंसिपल तो यही रहेगा हमेशा, चाहे जो साल तक ब्याज ले लो, तुम्हारा मूलधन कभी नहीं बदलता है। प्रिंसिपल ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक। तो ये 8 हो गया। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट या एसआई की बात करें तो भाई मेरे 1 साल में 1 मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, तो तुम कहोगे कि 3 मिलेगा। 1 साल में 1, तो 3 साल में कितना, 3। भाई हमारे अकॉर्डिंग एसआई प्रिंसिपल से कितना कम है, तो तुम कहोगे 5 कम है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है, 3500 रुपए कम है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 700 के बराबर आ जाएगी। इधर अब तुम एसआई कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल कैलकुलेट करो, स्त्री ले लो, भगवान ले लो, चाहे ले लो कुकर, ठीक। तो अगर हमें 8 कैलकुलेट करना है तो 8 की वैल्यू कितनी, 5600 आ जाएगी मेरे भाई। और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बराबर 700 है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2100। देख लो बीच में डिफरेंस 3500 है कि नहीं है। समझ में आ गया भाई। ये सब तरीके होते हैं ना, आप स्मार्टली क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर पा रहे हो। और ये चीजें देखो, तुमको सिखाने को तो हम कुछ भी सिखा दे, लेकिन तुमको तब तक ये चीजें नहीं आएंगी जब तक तुम अपने आप चीजों को करोगे नहीं। बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो अब वो सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि एक राशि इतने समय में इतनी होती है तो उतने समय में कितनी हो जाए, ये सब पहले कभी आते थे। अब बहुत स्मार्ट सवाल तुमसे पूछता है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि 2 वर्षों में मूलधन तथा मिश्रधन, मिश्रधन समझ रहे हो, मिश्र मतलब मिश्रण, मिश्रण मतलब कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए। तो 2 चीजों में क्या क्या, एक मूलधन हो गई मेरे भाई और दूसरा ब्याज हो गया। और मिश्रण के लिए क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मिला देंगे, जोड़ देंगे उठा करके, ठीक है। मूलधन तथा मिश्रधन के मध्य का अनुपात, मूलधन तथा मिश्रधन के मध्य का अनुपात 8:10 है। कितना है मेरे भाई, 8:10 है। कह रहा ब्याज दर की गणना कीजिए, ब्याज दर की गणना कीजिए। अब देखो, अब अगर तुमने इसमें कुछ दिमाग लगाया, छिछियाया सवाल को, तो तुम देखो, तुम क्या समझोगे कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये 8 है मेरे भाई, ये 10 है, ठीक। तुम यही करोगे, कहोगे 8 की चीज 10 हो गई, यानी 2 क्या मिल गया, 2 हमें ब्याज मिल गया, ठीक है। अब तुम कहोगे हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू 8 दी है, एसआई की वैल्यू 2 दी है, टाइम पीरियड 2 साल का दिया है। अब हम फॉर्मूला लगा लें, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, ठीक है। एसआई भी दिया हुआ, प्रिंसिपल भी दिया है, टी भी दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, नो डाउट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें मेरे भाई अब वो भी देखो, पता है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में सिर्फ आपके सोच का फर्क है कि आप अपने क्वेश्चन को उठाया कैसे। मेरे भाई देखो, हम इसको ऐसे उठाएंगे, हमने ये देखा कि 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 2 साल में 2 ब्याज, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 1 साल में 1 ब्याज। और दर क्या होती है, जो राशि मूलधन पर अतिरिक्त मिलती है उसका प्रतिशत मान ही तो दर कहलाता है मेरे भाई। तो अगर 2 साल में 2 मिला होगा तो 1 साल में कितना मिला होगा, 1 मिला होगा। और 1 हमेशा किस पर से मिला होगा, 8%। तो 1/8 का मतलब ही 12.5% होता है। खत्म, सवाल हो गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है, कोई कष्ट हो तो हमको समझाओ। आ गया, चलो अब तुमको हम ऐसे ही एक सवाल कराते हैं, वो सवाल हमारे बड़ा तूफान बना दिया कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया। भाई कैसे भी नहीं हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि को किसी निश्चित दर से निवेश किया गया, एक राशि को किसी निश्चित दर से निवेश किया गया, निवेश किया गया। अब तुम ये समझ जाना कि सवाल साधारण ब्याज का है, ठीक है। कह रहा है 5 वर्षों में मिलने वाली राशि 3 वर्ष उपरांत मिलने वाली राशि का 1/4 गुना, ठीक। क्या दर ज्ञात करो। अगर इस सवाल को तुमने देखा तो ये तुम्हारे सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल में डेटा ही नहीं दिया है बहुत ज्यादा। लेकिन इस सवाल को देखो, हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि तब तक मिश्रधन नहीं मिल सकता जब तक प्रिंसिपल नहीं लगाया होगा। प्रिंसिपल लगाया, मिश्रधन की इंग्लिश होती है अमाउंट, अमाउंट का हमने ए उठा लिया। एक अमाउंट मिल रहा है 3 साल में मेरे भाई, और एक अमाउंट मिल रहा है 5 साल में, ठीक। 1 से 1/4 का मतलब 5/4 होता है, ठीक। इसमें मिलने वाली राशि, इसमें मिलने वाली राशि का 5/4 गुना है, यानी यहां पे चीजें 4 मिल रही है, यहां पे चीजें 5 मिल रही है, ठीक। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ जाना कि कम समय में कम पैसा, ज्यादा समय में ज्यादा पैसा, तो ज्यादा दोनों में कम कौन सा है, समझ जाना मेरे भाई। अब देखो, ये जो फ्लक्चुएशन होता है तुमको पहले ही बता चुके हैं, जो फ्लक्चुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का होता है। इंटरेस्ट में कितने का फ्लक्चुएशन, 1 का, ठीक। समय में कितने का फ्लक्चुएशन, तुम कहोगे 2 साल का। अगर 2 साल में 1
ब्याज, तो 1 साल में आधा, आधा का मतलब 0.5। भाई फिर पॉइंट फंसाएंगे तो हम कैलकुलेशन में लटकेंगे। अगर 2 साल में 2 होता तो 1 साल में 1 होता कि नहीं? 2 का गुणा करा दो। क्यों कराया? क्योंकि 2 साल में 2 बन गया, अब 1 साल में 1 बनेगा। सरल कर लिया सवाल। तो मेरे भाई ये हो गया 8, ये 10, ये हो गया 2। अगर 2 साल में 2 ब्याज तो 1 साल में कितना ब्याज? तो तुम कहोगे 1 ब्याज। तो मेरे भाई इसमें कै साल का ब्याज जुड़ा हुआ है जरा बताओ ना। इसमें कै साल का ब्याज जुड़ा है? 3 साल का। और 1 साल में 1 ब्याज तो 3 साल में 3 ब्याज। अगर इसमें से 3 घटा दे तो बची हुई राशि क्या बन जाएगी? मूलधन बन जाएगी। क्लियर? तो एक ब्याज मिला 1 साल पे, किस पर? 5% 1/5 का मतलब ही मेरे भाई कितना होता है? 20%। है सवाल में दम, चूल्हे ले जाएंगे अगर सवाल मिल गया सवाल पेपर में। तो देख रहा है विनोद? विनोद बहुत कुछ देख रहा है, विनोद बैल है। बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल तुमसे कह रहा है तुमको बहुत कैलकुलेटिव सवाल देने वाले हैं, तुम्हारी तथा और तुम कैलकुलेशन कर डालो उसमें। सवाल कह रहा है 9600 रुपए की राशि 9.25% की दर से एक निश्चित समय टी में 10,480 हो जाती है। क्या? 8400 रुपए की राशि समान दर से 0.6 टी समय में 8400 की राशि समान दर से 0.6 टी समय में कितना साधारण ब्याज देगी? कितना साधारण ब्याज देगी? तुमको हम दोनों मेथड बताते हैं, ये कैसे एक नॉर्मल बच्चा करेगा और कैसे एक सिलेक्टेड करेगा। सवाल में दम नहीं है, रद्दी सवाल है बिल्कुल, लेकिन इतना कैलकुलेशन तुमको झिला देगी सवाल। देखो, एक नॉर्मल कहेगा कि 9600 रुपए की राशि मेरे भाई 10,480 हो रही है। कितना ब्याज मिला? तो 96 से 400 10,000 और 480 यानी 880 ब्याज मिला। ठीक, ये प्रिंसिपल हो गया, ये एसआई हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 9.25 दिया है, मैं टी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो तुम लगाओगे एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। यहां से तुम टी कैलकुलेट कर ले जाओगे, डैम श्योर तुम कर ले जाओगे। इन कितना कैलकुलेशन हो चुका है ये, फिर टी की वैल्यू उठा के तुम यहां रखोगे, ये ऑलरेडी पॉइंट में डाटा दिया है। तो ऐसे नहीं करना, देखो कैसे करना है मेरे भाई। अभी हमने तुमको बताया कि जो हमारा एसआई होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो पीआरटी के प्रोडक्ट पर होता है। पीआरटी का प्रोडक्ट देखो, यहां पे राशि है 9600 मूलधन, यहां पे है 8400। ठीक, पी यहां पे भी दर 9.25, यहां पे भी दर 9.25, यहां पे समय टी, यहां पे समय 0.60 बटे में 100 इसमें, बटे में 100 इसमें भी। हम इसका बना लेंगे रेशियो, खत्म सवाल, निपटा दिया। बटे के 100 बटे के 100 कट गए भाई मेरे। जो चीज मेरे पास भी है, जो चीज तुम्हारे पास भी है, वो कभी क्या इम्पैक्ट डालेगी? नहीं डालेगी, तुमको पता है। तो 9.525 इधर उधर से कट गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, अब देखो टी से टी कट गया। क्लियर? अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तुम कहोगे बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 3। 12 का पढ़ आता है, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84,
ठीक है, तो ये कितना बन गया 8 5 40, ये 7 21, ये किसका बना है रेशियो, एसआई का रेशियो बना है, क्योंकि पीआरटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसआई के लिए। हमारे अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन करेंगे 880, 0 से 0 कट गया, एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 22 के बराबर आ गई। तो यहाँ 22 का मल्टीप्लाई कर लो, 22 एकम 22, हाथ से लगा 2, 22 दूना 44, 2 46। और जब ऑप्शन में आया था ना मेरे भाई, तो ये भी नहीं करना था, क्योंकि 2 एकम 2 यूनिट डिजिट कितना देगा 2, एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा था, बाकी किसी में था ही नहीं। कैसा क्वेश्चन था, बढ़िया था बेटा, आग लगा देता अप्रोच भाई बढ़िया है, मतलब एकदम बात सही है। मुझे भी लगता है कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा होता तो शायद पहले वाले तरीके से कर रहा होता। बिल्कुल सही है, अप्रोच बहुत समझ में आ रही है ना बात। आओ चलो अगले सवाल पे। भाई देखो तुमसे हमने कहा था कि अगर कंटेंट देंगे तो तगड़ा देंगे, नहीं तो मास्टर तो गुरु ऐसे ऐसे भी खड़े हैं जिनका सब्जेक्ट कुछ और है, और जब वो दुकान नहीं चल पाती तो कहीं चलो अच्छा ये भी पढ़ा के देख लेते हैं। सर आपने भी देखे होंगे, नहीं चल रही दुकान, एक सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कहीं ये मास्टर बढ़िया पढ़ाता है यानी ये सब्जेक्ट सरल है, सरल वाला गुरु कुछ नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, आंखें निकल आती हैं उसके लिए। देखो कुछ नहीं करना, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 की धनराशि 5312 रुपए हो जाती है। ठीक, यदि ब्याज दर को 7.5% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रण क्या होगा, तो नया मिश्रण देखो 3200 की धनराशि मेरे भाई कितनी हो गई 5312। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट में पता ही नहीं है, 2 का ब्याज। ठीक, समय कितना है 6 वर्ष। अगर हम ब्याज देखें मेरे भाई तो कितने का मिला है 2112 का। ठीक भाई देखो 3200 से 4000 तक गए, कितना हुआ 800, 4000 से 5000 1000, तो 1800 1800 और 312 ये हो गया। ठीक, तो 800 312 1112 और 1000 वो। ठीक, अब यहां पे हम करते, अगर हम नहीं सीखे होते, चिंटू होते अगर हम, ठीक, ये हमारी एसआई, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा समय, ये आर बटे 100, यहां तो हम आर कैलकुलेट कर लाते हैं। ठीक, आर 7.5 बढ़ाना है, हम 7.5 बढ़ा दिए होते। ठीक, इसी राशि पर निकालना है तो 3200 की राशि पर फिर से ये वाली वैल्यू आर की रख देते हैं, 6% की दर से कैलकुलेट करके आंसर ले आते हैं। कितना कैलकुलेशन है, कुछ देख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है विनोद? अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल बात तुमको हम करते हैं, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग जो खोपड़ी के ऊपर निकल जाए। देखो अगर 3200 रुपए की राशि है, ठीक, R% से दे रहा है, 6 साल के लिए दे रहा है, तो 5312 रुपए हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अगर यही 3200 रुपए की राशि अब R ना देख करके R प्लस 7.5 दे, ये कह रहा ना 7.5 बढ़ा दिया, बढ़ा दिया।
टाइम पीरियड 6 साल, तो मेरे भाई ये कितनी होगी? अच्छा एक बात बताओ, कोई चेंजमेंट नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात, मिश्र धन में क्या क्या जुड़ा होता है ये बता दो खाली। तुम कहोगे मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी इस वाले में ये 3200 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? आगे आंसर खत्म भाई मेरे। देखो अगर ये आर का आर होता तो आंसर यही आ जाता, लेकिन 7.5 उसने 7.5% बढ़ा दिया और सर गलत हो चुके हैं यहां पे मेरे भाई। 7.5% एनुअली बढ़ाया है, तो 6 साल में कितना बढ़ गया? 6 सत्ते 42 और 6 का आधा 3 यानी 45। टोटल कितना बढ़ गया मेरे भाई? 45% बढ़ गया। और किसका 45%? तो तुम कहोगे 3200 का 45%। ठीक है, 3200 का 45% मेरे भाई 45% 2 जीरो को ढूंढता है, निपटा दिया। तुम कहोगे 45 गुना 90, हाथ में पकड़ा 9, 45 तिया 135, 10 145, एक कम 144। इतना ही तो ब्याज और मिल रहा था, इसको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा मेरा, खत्म। चलो कितना आया? ये 2 आया, ये 5 आया, ये 7 आया, ये 6 आया, 6752 आंसर आ रहा है। गुरु तो ये 45% वाली बात फिर से बताएगा सर। देखिए अगर हमने कहा कि हम आपसे 10% के हिसाब से 2 साल तक ब्याज दे रहे हैं, तो 10% पहले साल का, 10% दूसरे साल का। अगर ये 10 ना हो करके 7.5 हो जाती और ये 2 ना हो करके ये 6 वर्ष हो जाती, तो मिलने वाला कुल ब्याज हमको क्या हो जाता? 6 सत्ते 42 और 0.3 और तो कितना आया था? 45। पता सर ये वही 45% है। देख रहा है विनोद? सवाल सॉल्व करने का ये वो मेथड है ना कि समझ रही है क्या मास्टर के? आया, अच्छा लगा। अब देखो, अब अभी तो बहुत खुरपेची लड़का बैठता है मेरे भाई, वो हमसे तुरंत कहेगा इन केस यहाँ पे टाइम पीरियड ना इक्वल हो, ऊपर 6 दे दे, नीचे 7 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, 10 दे दे, 11 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी जोड़ है, उसका भी जोड़ है। आओ बताएं तुमको अगला सवाल। और मैं तुमसे दावा कर सकता हूं कि इस मेथड को तुमने नहीं समझा। अब मैंने कि कोई नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा भाई। अगर ये मेथड है तो दुनिया पढ़ाई होगी, लेकिन इन सब मेथडों से टीचर बचता है, तो ये समझाने में हालत खराब हो जाती है। अगला देखो, आप पता है यार, हम इन चीजों के बहुत छोटे सिपाही हैं, बहुत बड़े बड़े सैनिक हैं इसमें, योद्धा वीर। हम अनंत अक्षौणी सेना के सबसे छोटे पैदल सिपाही हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ आपको दे दें। कह रहा है एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 8800 रुपए की धनराशि 12,000 हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, तो 7 वर्ष के अंत में मूलधन क्या होगा? सॉरी, मिश्रधन। तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन क्या होगा? 14,210
15,456, 16,248 और 17,424। इसमें तो एक ही रास्ता है कि आर निकाला जाए, आर निकाला जाए जमूरे ना भैया, आर ना निकालो। देखो 8800 रुपए की धनराशि, तुम क्या करोगे हमको पता है, जो हम कर रहे हैं वो देखो खाली। ठीक, 4 साल में 12,000 रुपए हो गई। कितने साल में मेरे भाई? 4 साल में। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रहा होगा हर बार %, डोंट केयर। कह रहा है कि अगर यही राशि हो और आर ना हो करके मेरे भाई R+3 हो जाए और समय भी 4 ना हो करके 7 वर्ष हो जाए, तो मिलने वाला मिश्रधन क्या होगा? सर कुछ बताएंगे? देखो कुछ नहीं करना है, इस सवाल में बिल्कुल रद्दी सवाल है। देखो कितना ब्याज मिला मेरे भाई, तो तुम कहोगे 3200 रुपए। सरल सा कैलकुलेशन है, 8800 से 2,900 हो गए, 9,000 हो गए, और 9 3 12, 3,000 हो गए, 200 या 3200। अगर ये आर ही होती, ये 3 नहीं होता ही नहीं 3। ठीक, ये आर ही होती और ब्याज अब 7 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे होते, तो तुमको हमने ये बात बता रखी है क्या कि एसआई प्रत्येक वर्ष की बराबर बराबर होती है। अगर 4 साल में 3200 रुपए मिली है तो 1 साल में 800 रुपए मिली होगी कि नहीं मिली होगी? तो तुम कहोगे हाँ, अगर 4 साल में ये 3200 रुपए मिली है मेरे भाई, तो 1 साल में ये 800 रुपए मिली होगी। ठीक, यहां पे क्या निकाला है? तुम कहोगे मिश्रधन। मिश्रधन में क्या क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, तो यानी 8800 रुपए तो रही ही होगी। ठीक, अगर ये सिर्फ आर होती तो 7 साल में 7 8 5600 रुपए ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। लेकिन मेरे भाई अब ये आर नहीं बची, R+3 हो गई है, तो 21% ब्याज और मिलेगा। 21% और 21% किसका? तो तुम कहोगे 8800 का। ठीक, गुणा मत करना, ये ऑप्शन एमआई नहीं दिए हैं, गुणा मत करना मेरे भाई। ये तुम्हारा परसेंटेज 00 खा गया, तो ये क्या बचा तुम्हारा? ये तुम्हारा बचा 88 गुणे 21। मेरे भाई यहां पे कितना भी गुणा कर लो, यहां 8 ही आएगा। यूनिट डिजिट ये 0 है, ये भी यूनिट डिजिट 0 है, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आने वाली है? 8 आने वाली है। खत्म सवाल। अप्रोच देखो मेरे भाई, कितनी प्यारी अप्रोच है। समझ में आ रहा है ना विनोद? देख रहा है? ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 है। अभी तो बहुत खेल खिलाएंगे तुमको, ऐसे ऐसे इतने सारे तरीके दे देंगे ना कि तुम अपने आप को हल्का महसूस ही नहीं करोगे कभी। बस एक काम करो, वीडियो को जितने आपकी तथा हो, आज तक मैंने कभी कहा ही नहीं वीडियो शेयर करो, लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी जितनी तथा हो उतना वीडियो शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब कराओ, और अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वो आपकी मर्जी है, वीडियो लाइक करो नहीं करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन में डाउट आए, कमेंट सेक्शन में लिख देना। कमेंट सेक्शन इसी
इसीलिए खुला छोड़ दिया आता है। आप लिखो उसमें, खूब भरो उसको, खूब भर दो एकदम बिल्कुल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।